रह गया था वैश्विक पारिस्थितिकी संकट के बारे में बता रहे थे। फिर इसमें शुरू करते हैं वैश्विक संसाधन जो अंधाधुंध कटाई हो रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र जो संकट में उत्पन्न हो रहा है। तो आज जो हम देख रहे हैं अनचाहा बारिश क्यों हो रहा है? पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, गर्म तापमान हो रहा है। गर्मी के कारण समुद्र में हलचल पैदा होता है, इससे अनचाहा बारिश हो रहा है। कभी भी हर मौसम में बारिश हो रहा है, गर्मी में अभी भी बारिश हो रहा है। ये सब कारण भूमंडलीय तापमान का कारण है। ओजोन परत का क्षय हो रहा है, वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है, जमीन भी भूमि निम्नीकरण हो रहा है। वो आगे में बताएंगे भूमि निम्नीकरण के बारे में। ये सब हो रहा है, ये संकट पैदा हो रहा है। संसाधनों का इसीलिए समुचित उपयोग इसको करना है, सही से अच्छा से इसका हम लोगों को उपयोग करना है। मानव जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समाज में न्याय संगत बंटवारा करने के लिए ये सब आवश्यकता है कि हम संसाधनों का सही से उपयोग करें और सही से इसका उपयोग करते हैं। और यदि कुछ ही व्यक्तियों में यदि संसाधन रहता है, कुछ ही व्यक्तियों के पास ये यदि संसाधन रहता है और कुछ ही देश वर्तमान में दोहन यदि इसका इसी तरह से जारी रहा तो भविष्य में पृथ्वी पर यह भविष्य में खतरा पैदा हो सकता है। इसीलिए जीवन को अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमको चाहिए कि सही से इसका हम उपयोग करें और इसका सही से उपयोग करना चाहिए। आगे है सतत पोषी विकास। ये चैप्टर देखा सतत पोषी विकास। सतत पोषी विकास क्या है? सतत पोषी विकास का अर्थ होता है, सतत पोषी विकास का अर्थ होता है कि विकास वैसा विकास, कैसा विकास? वैसा विकास जो पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए हम विकास कर लें, संसाधनों को सही विकास कर लें, अच्छा से विकास कर लें और आने वाले पीढ़ियों को की आवश्यकताओं को अवहेलना ना हो। इसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। समझ गए कि सतत पोषणीय विकास क्या है? सो उसके बाद रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, ये क्या है? ब्राजील एक देश है, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो। सन 1992 ईस्वी में इसी के चिंतन में पर्यावरण, भूमंडलीय वातावरण, संसाधनों का सही उपयोग कैसे हो, इसके लिए लगभग 100 राष्ट्र अध्यक्षों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, इसमें एक एजेंडा तैयार हुआ कि पर्यावरण को संरक्षण हमको कैसे करना है, इसका आर्थिक विकास, सामाजिक विकास को आगे कैसे बढ़ाना है और इन समस्याओं को कैसे दूर करना है, इसी पर चर्चा करने के लिए रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? पृथ्वी सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में बड़े बड़े नेताओं ने, राष्ट्रीय अध्यक्षों ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता
जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। सभी राष्ट्राध्यक्षों ने हस्ताक्षर किया और इन भूमंडलीय संसाधनों को सही से उपयोग करने के लिए एक एजेंडा तैयार किया। 21वीं शताब्दी में एक एजेंडा तैयार किया। वो एजेंडा 21 नाम रखा। 21 एजेंडाओं पर इन्होंने हस्ताक्षर किया। एजेंडा 21, एजेंडा 21 रखा। इस एजेंडा के तहत सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने ये स्वीकार किया कि हमको सतत पोषकीय विकास के आधार पर हम लोगों को आगे बढ़ना है, बिना नुकसान किए हुए, बिना पर्यावरण को नुकसान किए हुए हमको विकास करना है। और समान परस्पर हितों, समानता इसका उद्देश्य रहा। एक जिम्मेदारी के साथ अपने अपने देशों में गरीबी, भूखमरी को निजात दिलाते हुए संसाधनों को सही से उपयोग करना है। और एक स्थानीय निकाय के स्तर पर एजेंडा 21 तैयार किया गया। फिर संसाधनों का नियोजन, संसाधनों का नियोजन, संसाधनों का नियोजन। बाबू देखो मेट्रो वाला बता। ठीक है। संसाधनों का नियोजन। संसाधनों का नियोजन, संसाधनों का नियोजन, संसाधनों का नियोजन, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए एक सर्वमान्य रणनीति बनाना, ये नियोजन है। इसीलिए भारत देश में जहाँ पर संसाधनों की विविधता बहुत अधिक है, संसाधनों का विविधता बहुत अधिक है, माने अंतर बहुत अधिक है। संसाधनों का अंतर और संसाधनों की विविधता बहुत अधिक है। कुछ ऐसा संसाधन है जो एक राज्य में पाया जाता है, दूसरे राज्य में नहीं पाया जाता है। कुछ ऐसा पदार्थ है जो दूसरे राज्य में पाया जाता है, दूसरे राज्य में नहीं पाया जाता है। तो हमारा देश में किस तरह से इसको सम्मिलित किया जाए, किस तरह से इसका हमको नियोजन किया जाए, इसके बारे में पढ़ना है। तो संसाधनों का नियोजन एक महत्वपूर्ण है। हमारा देश में ऐसा प्रदेश है जहाँ एक तरफ संसाधनों की प्रचुरता है तो दूसरे तरफ संसाधनों की नगण्यता है, एकदम नहीं के बराबर पाया जाता है। संसाधनों का उपलब्धता में आत्मनिर्भर, कुछ प्रदेश संसाधनों में आत्मनिर्भर है तो कुछ प्रदेश संसाधनों में आत्मनिर्भर नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर खनिज संसाधन की प्रचुरता है। यहाँ पर क्या है? खनिज संसाधनों की प्रचुरता है। अन्य प्रांतों में नगण्यता है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की प्रचुरता है, लेकिन वही झारखंड में, छत्तीसगढ़ में जल संसाधन की प्रचुरता नहीं है, नगण्यता है। झारखंड में कोयला की प्रचुरता है, मध्य प्रदेश में कोयला की प्रचुरता है, कर्नाटक में कोयला की प्रचुरता है, उड़ीसा में कोयला की प्रचुरता है, दूसरा जगह में नहीं है। इसका विकास उसी तरह से करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की प्रचुरता है, राजस्थान में सौर ऊर्जा प्रचुरता है।